अगर हम सऊदी अरेबिया के मैप को गूगल मैप की मदद से जूम करें, तो वहाँ रेगिस्तान के दरमियान में बहुत सारे और अजीब से ग्रीन सर्कल्स दायरे नज़र आते हैं और ये मुकम्मल परफेक्टली 100% 360 डिग्री सर्कल्स हैं। ये सर्कल्स देखकर साफ पता चल रहा है कि सऊदी अरेबिया इन डेजर्ट में कुछ नया और पहले ना कभी किया जाने वाला काम कर रहा है। गोपी डेजर्ट ये दुनिया का ऐसा डेजर्ट है जो हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। हर साल करीब करीब 600 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन लैंड हरी भरी ज़मीन को बंजर ज़मीन में तब्दील किया जा रहा है। लेकिन ये काम सिर्फ गोपी डेजर्ट ही नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया में मौजूद हर रेगिस्तान यही काम कर रहा है। ऐसा होने की वजह ग्लोबल वार्मिंग है। दरख्तों का ज़्यादा से ज़्यादा कटना और इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने और इनसे पैदा होने वाला धुआं इस मसले की असल वजह है। ये इंसानों की बनाई हुई ऐसी तबाही है जिसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि 2050 तक प्लैनेट अर्थ का 25% तक हिस्सा बंजर ज़मीन में तब्दील हो जाएगा, जो कि किसी भी काम काज का ना होगी, और साल 2100 तक 50% तक बढ़ जाएगा। इस मसले को सऊदी अरेबिया ने जिस तरीके से हैंडल किया है, इसको देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। 1938 में सऊदी अरेबिया के साथ साथ बाकी तमाम अरब कंट्रीज इतनी वेल सेटल्ड नहीं हुआ करती थी जितनी कि आज हैं। इसकी बड़ी वजह है ऑयल। जब अरब कंट्री से ऑयल निकला और ग्लोबली ऑयल की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी, इसके साथ साथ इनके बैंक बैलेंसेस में भी बेतहाशा इजाफा होता चला गया। अरब लोग इस पैसे से बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ साथ अय्याशियाँ करते रहे। बड़े बड़े महल, एक्स्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल अपनाते रहे। पैसा इतना ज़्यादा हो गया कि इसको गिनने का टाइम ही नहीं था। ये सब का सब ऑयल से मिलने वाले पैसों का रिजल्ट था। ऑयल भी दुबई से इतना ज़्यादा निकल रहा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सऊदी अरेबिया के पास आज भी इतने ऑयल के रिजर्व्स हैं कि सऊदीया अगर इसको एक्सपोर्ट ना भी करे तब भी 221 साल तक अपनी कंजप्शन पूरी कर सकता है, वो भी किसी की मदद के बगैर। लेकिन सऊदी अरेबिया इस ऑयल को एक्सपोर्ट करके ही आज इस मुकाम पर खड़ा है। आज जितना भी पैसा नज़र आ रहा है सऊदीया में, इसकी स्टार्ट ऑयल एक्सपोर्ट से हुई है। ऑयल एक्सपोर्ट करना सऊदी अरेबिया की मजबूरी है। ये बात देर से ही सही लेकिन समझ आ गई सऊदीया के हुक्मरानों को। बहुत से सालों तक सऊदी अरेबिया को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। सऊदीया के पास इतना पैसा है कि वो हर ज़रूरत की चीज़ इंपोर्ट कर सकता है। ज़रूरत की तमाम चीज़ें, जिस तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है कि सऊदी अरेबिया के पास ऑयल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं है। सऊदी अरेबिया में आज तक और पिछले काफ़ी सालों से पानी को इंपोर्ट किया जाता है। सऊदीया में पानी इंपोर्ट फ्रांस, इटली, कुवैत एंड यूके, बरतानिया से किया जाता है। अब भी इसकी बड़ी वजह और कुछ नहीं बल्कि डेजर्टिफिकेशन है। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया उन मुल्कों में भी शामिल है जिनमें साल भर में बहुत कम बारिश होती है। सऊदी अरेबिया में साल में बस सिर्फ 4 इंच बारिश पड़ती है, जो कि ना होने के बराबर है। और ये बारिश भी वहाँ के वेस्टर्न माउंटेन पे पड़ती है जहाँ से सारा पानी रेड सी में चला जाता है और ज़ाया हो जाता है और किसी भी काम का नहीं रहता। सऊदी अरेबिया ने अपने आप को ऑयल एंड इम्पोर्टेड खानों की डिपेंडेंस से निकालने के लिए 1970s में सऊदी अरेबिया ने फैसला किया कि हम कुछ भी करके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे।
ताकि सऊदी अरेबिया के पास कम अज़ कम इतने रिसोर्सेज हों कि वो अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके और किसी दूसरे मुल्कों पे डिपेंड ना करना पड़े। अगर आज हम सैटेलाइट मैप से देखते तो हमें सऊदी अरेबिया के डेजर्ट में लाखों ग्रीन सर्कल्स नजर आएंगे। ये सर्कल्स कुछ और नहीं बल्कि एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, जिसको सेंट्रल पिवट इरिगेशन के थ्रू पानी दिया जाता है। इसमें स्पेशल स्प्रे के ज़रिए पानी दिया जाता है और ये पानी इतना दिया जाता है जितना कि ज़रूरत हो। इनके बीच में लगा पाइप वेट्स की मदद से चलता जाता है, जिसकी वजह से इनकी शक्ल सर्कल जैसी होती है। वादी अल दवासर में बना ये फार्म टोटल 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे फैला हुआ है, जिसमें हर साल इजाफा होता चला जा रहा है। इन सैटेलाइट इमेजेस में जो हमें ये ग्रीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये 1 किलोमीटर के डायमीटर में फैले हुए हैं, यानी एक एक सर्कल 100 एकड़ जितना बड़ा है। नॉर्मल इरिगेशन सिस्टम, जिसे फ्लड इरिगेशन सिस्टम भी कहा जाता है, इस प्रोसेस में बहुत सारा पानी ज़मीन अब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत सारा एवेपोरेट भी हो जाता है, यानी हवा में उड़ जाता है वेपर्स की शक्ल में। लेकिन सऊदीया के इस ग्रीन डॉट में सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से 90% तक पानी की बचत की जाती है और फार्म्स को सिर्फ उतना ही पानी दिया जाता है जितनी की रिक्वायरमेंट हो। यही वजह है कि इसमें 90% पानी की बचत की जाती है। सिर्फ यही ऐसी जगह नहीं है जहां सऊदी ऐसे फार्म्स बना रहा है, बल्कि सऊदी अरेबिया की काफ़ी सिटीज़ में ये फार्म्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें तबूक प्रोविंस भी शामिल है, जहां पे लायन सिटी बनाई जा रही है। सवाल ये पैदा होता है अब कि ये सिटीज़ जिन पर इतने बड़े-बड़े फार्म्स बनाए जा रहे हैं, इन पर स्प्रे करने के लिए पानी कहाँ से आता है? जबकि सऊदीया में ना ही परमानेंट वाइज हैं और ना ही यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, जो इन फार्म्स की पानी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। 1970s में दुनिया के पहले मुल्क लीबिया, जिसने डेजर्ट के नीचे पानी ढूंढना स्टार्ट किया था, उसके साथ साथ सऊदीया दूसरा मुल्क है जिसने डेजर्ट के नीचे पानी ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। उनको कुछ ज़्यादा पानी तो नहीं मिला, लेकिन 480 क्यूबिक किलोमीटर पानी मिला था। 1970 से लेकर आज तक सऊदी अरेबिया में जितनी भी फार्मिंग हुई है, वो सारा पानी यहाँ से ही निकाला गया है। अब तक 21 क्यूबिक किलोमीटर पानी निकाला जा चुका है। सिर्फ ये अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज ही नहीं है जिस पर सऊदी अरेबिया डिपेंड करता है, बल्कि एक और प्रोसेस है डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन के ज़रिए भी पानी बनाया जाता है और पूरी दुनिया में डिसैलिनेशन के ज़रिए पानी बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी सऊदी अरेबिया ही है। लेकिन ये सब अपने आप ही नहीं चलने वाला। डिसैलिनेशन प्रोसेस चलाने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी ऑयल और न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिल रही थी। और साथ ही साथ अंडरग्राउंड पानी जो सऊदी अरेबिया ने ढूंढा है, वो करीब करीब 50 सालों में ख़त्म हो जाएगा। इसी इश्यू को सामने रखते हुए सऊदी अरेबिया ने एक न्यू एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। सऊदी अरेबिया के वेस्ट कोस्ट में बिल्कुल रेड सी के सामने पहाड़ों पे हर साल बारिश तो पड़ती है, लेकिन ये सारा का सारा पानी बहकर ट्रैवल करके रेड सी में चला जाता है और बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता है। इसलिए सऊदी अरेबिया रेड सी की वेस्ट कोस्ट पे अल बायदा प्रोजेक्ट नामी एक न्यू एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एक ऐसा सिस्टम है जो पहाड़ों को ब्राउन से ग्रीन में बदलता है, वो भी फ्लैश फ्लड के ज़रिए। अब हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वायरल होने वाली वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बारिश का पानी दरिया बनकर रेगिस्तान से गुजर रहा है। ये जो फ्लैश फ्लड्स सऊदीया के वेस्ट में 2-3 सालों में बस एक बार आते हैं। अल बायदा प्रोजेक्ट की टीम ने
चंद प्रोफेशनल की मदद से एक आइडिया सोचा, क्यों ना इस पानी को पहाड़ों में ही ट्रैप कर लिया जाए। पहाड़ों के पानी को डैम की मदद से वहीं पर रोका गया और वहीं पर ही सब्जियां, वेजिटेबल्स उगाना स्टार्ट कर दी। पहाड़ों पर पड़ने वाली बारिश और सारा पानी जो बहकर रेड सी में चला जाता था, उसको अब टेररिस बनाकर रोका जाता है, जिससे उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और टेररिस पर लगी वो वेजिटेबल्स उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इससे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि हज़ारों क्यूबिक पानी जो पहाड़ों से बहकर रेड सी में ज़ाया हो जाता था, वो अब पहाड़ों को ग्रीन करने में इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया रेगिस्तान को सरसब्ज़ और हरा-भरा बनाने के लिए जगह-जगह विंड फार्म्स और सोलर फार्म्स लगा रहा है। लेकिन जो सोलर फार्म्स हैं वो सूरज की रोशनी से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। देखने में तो बज़ाहिर यही नज़र आता है, लेकिन इसका बारिश के साथ क्या कनेक्शन है? एक्सपर्ट का मानना है कि सूरज की रोशनी सोलर पैनल से टकराकर एटमॉस्फेयर को गर्म करती है, जिससे एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर्स हीट की वजह से ऊपर जाते हैं और ठंडी हवा से टकराते हैं, जिससे बारिश पड़ने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से विंड टरबाइन्स हवा को ऊपर की तरफ फेंकती है। इससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सालाना 5 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश पड़ेगी। जो इलाके बिल्कुल बंजर ज़मीन है, वहाँ कम से कम जंगली झाड़ियाँ पैदा हो जाएंगी, जिससे डेज़र्टिफ़िकेशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस बात पे कोई शक नहीं, सऊदीया ने काफ़ी मुश्किल हालात का सामना करके लाखों ग्रीन डॉट्स बनाने में कामयाब हो गया और इन ग्रीन डॉट्स की तादाद हर साल ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। अगर हम पीछे मुड़कर 60 साल पहले 1960 के सऊदीया के हालात देखें तो सऊदीया में 11,400 किलोमीटर क्यूबिक फर्टाइल लैंड एरिया था। आज 60 साल की मेहनत के बाद आज सऊदीया में 35,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे सिर्फ फार्म्स बनाए हैं। ये एरिया इतना बड़ा है जितना कि ताइवान और बेल्जियम है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात और मज़ीद दिलचस्प टॉपिक्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कीजिए।